अभी हम बैठे हैं जूता मंडी में। जूता मंडी आगरे में एक बड़ी सी इमारत है जिसको आपने वीडियो में देखा, और इसका ये जो इमारत है इसको बहन जी ने बनाया था, उनके शासनकाल में बना था। और इसका उद्देश्य ये था कि एक ऐसी जगह बने जहाँ पे इस समाज के लोग जो जूतों के व्यवसाय में है, चूँकि आगरा इस बारे में जाना जाता है, उनको लाभ मिल सके। कितना लाभ मिला? हम लोग जूता मंडी के भीतर बैठे हुए हैं। हमारे साथ हैं सुबोध मानव जी, जो जूते के कारोबार में भी हैं और लगातार सामाजिक और राजनीतिक तौर पे सक्रिय भी हैं। सुबोध जी, ये जो जगह है जूता मंडी में हम बैठे हुए हैं, ये इसको बनाने का उद्देश्य क्या था और यह कितना पूरा हुआ? भैया, मैं सुबोध मानव, पूर्व जिला प्रभारी बीएसपी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 से 12 तक रही, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत महत्वपूर्ण काम करा है, जिसमें आगरा को कई विशाल कामों से नवाजा गया, जिसमें जूता मंडी बहन जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसमें बहन कुमारी मायावती जी ने जूता दस्तकार, जो जूते के कारीगर थे, उनको खुद मालिकाना हक देने के लिए, व्यापारी बनाने के लिए जूता मंडी का निर्माण किया, जिसमें जूता मंडी में 350 दुकानें करीब हैं। तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी रणनीति के तहत दुकानें बनाई गई, और इन दुकानों का मकसद यही था कि जो कारीगर लाइन के लोग हैं वो अपना बिजनेस स्वयं का करें। तो अभी जो मंडी बनी, मैंने देखा अभी तमाम दुकानें खाली दिखी, वो रौनक नहीं दिखी जो होनी चाहिए थी। देखिए, रौनक का तो ऐसा है कि 2012 के बाद जब ये सरकार चली गई, तो दूसरे लोगों ने, जब दूसरे सरकारें आईं, जिसमें सपा की सरकार, भाजपा की सरकार आई, उन्होंने इस जूता मंडी को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया और कोई भी कार्य कराया नहीं, ना इस जूता मंडी के लिए कोई भी अच्छा काम किया गया। द्वेष भावना के तौर पर इस जूता मंडी को देखा गया, क्योंकि ये बहन कुमारी मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट था। लेकिन शहर में, बीच शहर में ये है, दुकानें भी अलॉट हैं, फिर इसमें सरकारों का क्या रोल था? ये तो लोगों को चलाना था। ऐसा था, जब हमने ये दुकानें बनाई तो ये एक योजना के तहत थी, जिसमें रेट जो रखे गए थे बहुत वाजिब दाम रखे गए थे। लेकिन जैसे ही सरकारें बदली तो इसकी रेट जो है उस पर ब्याज पे ब्याज लगा के, जो दुकान 5 लाख की थी वो इन लोगों ने 25 लाख 30 लाख कर दी। उसमें कोई भी मदद नहीं करी, रियायत ब्याज में करी नहीं, कोई भी OTS स्कीम नहीं आई, जिसके तहत लोग बहुत परेशान रहे, आहत रहे, और जूता मंडी में दुकानें सारी अलॉट हो चुकी थी। फिर लोगों ने विड्रॉल करना चालू कर दिया, जिसमें ADA द्वारा 30% काटा भी गया। इसलिए ये जूता मंडी में लोग नहीं आ पाए। इस वजह से इन लोगों ने इसको बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया। तो एक इतनी बड़ी आबादी है आगरा में इस समाज के लोगों की, जो लोग जूते का काम करते हैं, फिर किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ, और फिर इसकी स्थिति कैसे सुधर सकती है? कई बार लोग, हमारे समाज के लोग, जूता कारीगर खुद, चाहे वो किसी समाज से हो, यहाँ से इस बात को उठाने के लिए यहाँ के BC से भी मिले, लखनऊ भी गए, लेकिन लोगों ने आश्वासन तो दिया, किसी ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि ये बहन कुमारी मायावती जी का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के कारण लोग इसे गलत नज़रों से देखने लगे। तो एक जूता मंडी, जिसको एक बेहतर उद्देश्य से बनाया गया था कि यहाँ पे जो दलित समाज के लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, उनके लिए एक जगह मुहैया कराई जाए। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति, इतनी शानदार इमारत शहर के बीचों बीच खड़ी है, लेकिन राजनीति की वजह से समाज को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ आगरा से मैं शुकदास, दलित दस्तक।